ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी सदगुरु का स्वरूप बताते हुए तारण स्वामी गाथा 17 में कह रहे हैं कि सदगुरु अपने आत्म गुणों को जगाने का ही उपदेश देते हैं। अन्य कोई उपदेश सतगुरु देता ही नहीं है। जिस क्रिया के द्वारा, जिस वचनों के द्वारा, जिन भावों के द्वारा जीव अपने उपयोग को परद्रव्य परभावों से हटाकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में किस तरह स्थिर हो सकता है, ऐसे जो स्वयं ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण आत्मानुभव में लीन शुद्धात्म तत्व का उपदेश करना, यही एकमात्र उनका कार्य अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से तो अंतर्मुहूर्त अपने शुद्धोपयोग में लीन होना, ये मूल कर्तव्य। परंतु जब अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर नहीं रह सकते, उस वक्त उनका करुणाभाव यह रहता है कि सभी जीव अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करके मोक्ष मार्ग पर चले और इस संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाए। वो किसी भी क्रियाकलापों में नहीं उलझाते, और जो उलझाते हैं वो सदगुरु की श्रेणी में नहीं आते, गुरु की श्रेणी में भले आ जाए। मत संप्रदाय मान्यता के अनुसार जो कुलगुरु हैं वो बाहर और बाहर की क्रियाएं ही बताएंगे। अपने मत संप्रदाय से बाहर जाने को मिथ्यात्व कह देंगे। अपनी मान्यता को पकड़ के बैठे हुए हैं, अपने आग्रहों को पकड़ के बैठे हैं। जिन्हें किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं है, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, न राष्ट्र से, न समाज से, न परिवारों से, न खुद के शरीर से, ऐसे निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज, न कोई इच्छा, न किसी से कोई आशा, न कोई अपेक्षा, ऐसे अनासक्त भाव से रहने वाले, औदासीन्य वृत्ति में तीव्र वैराग्य के साथ निरंतर शुद्धोपयोग में जीने का पुरुषार्थ करने वाले, ये मुनि दशा है। और ऐसे मुनि ही मध्यम सदगुरु कहे गए। सर्वोत्कृष्ट सदगुरु तो वितराग केवली परमात्मा, और उन दोनों की गैर हाजिरी में चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती आत्मज्ञानी संत, निकृष्ट सदगुरु, जघन्य, परंतु इसके नीचे के अर्थात जिन्हें आत्मानुभूति नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, और जो अपने आत्मानुभूति का उपदेश देने में असमर्थ है, तो यहाँ सदगुरु किसी को भी मत बना लेना, गुरु भले बना ले। इसलिए ऐसे गुरुओं को अगुरु कहा। और जो वास्तविक धर्म की तरफ भी नहीं ले जाए, वो तो कुगुरु है। इसलिए कुगुरु, अगुरु और सदगुरु, इनकी परिभाषा को समझे पहले। अभी हमें सदैव सदगुरु सतशास्त्र का ही यथार्थ श्रद्धान कहा है। मत कुल संप्रदाय के आधार पर जो गुरु मिले उनको गुरु मान लिया, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट मान लिया। अब वो सदगुरु की खोज करे भी क्यों, उसे पता ही नहीं है।
सद्गुरु निस्पृह अकिंचन्य वितरागी ही होते हैं और वह किसी से कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं रखते। परंतु फिर भी बिना अपेक्षा आकांक्षा के भव्य जीवों के मोह के अंधकार को दूर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, तब जब अपने आत्म स्वरूप में लीन नहीं होते हैं तब। यहाँ तारण स्वामी उपाध्यायों को 5वें गुणस्थानक में और आचार्यों को 4थे गुणस्थानक में रखते हैं और साधु को 6ठे गुणस्थानक में रखते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आचार्य अपने संग की व्यवस्था में इतने लीन हो जाते हैं, इतने बाहर चले जाते हैं कि अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाते, अंतर्मुरत नहीं हो पाते। और जो अंतर्मुरत अपने स्वरूप स्वभाव में लीन नहीं हो पाता, वो 6ठे में नहीं है। शुद्धोपयोग की बात हो रही है। वो भले बाहर से वेश जो भी हो, उसका चारित्र से कोई लेना देना नहीं है वेश का, निश्चय की अपेक्षा से। इसलिए ज्ञान वैराग्य बिना धर्म में अर्थात आत्मधर्म में चित्त स्थिर नहीं हो पाता। क्योंकि आत्मा को स्व की अपेक्षा हुए बगैर, जब तक स्व की अपेक्षा नहीं है और पर की उपेक्षा नहीं है, आस्ति से और नास्ति से, और पर में सब कुछ आ गया, पर समय जो परवश है वो स्ववश स्व समय में नहीं रह सकता। पर की उपेक्षा करने वाले को ही अंतर में स्थिरता हो सकती है। अंतिम अवस्था में जब कहा कि देव गुरु शास्त्र भी पर की श्रेणी में आते हैं, उनकी उपेक्षा तो नहीं करते, परंतु जब अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग ले जाने का भाव भी नहीं है कि मैं मेरे देव को, मेरे गुरु को, मेरे शास्त्रों को याद करूं, मैं उनको भूल जाऊंगा तो, अरे भूलना ही होगा और सहज ही भूलना होगा, विचार पूर्वक नहीं। सीधी सी बात है, आप विचार करें कि जब मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊंगा, स्व समय में आ जाऊंगा, स्ववश हो जाऊंगा, तो क्या पर पे मेरा उपयोग जाएगा? जा ही नहीं सकता। और जा रहा है क्योंकि उपयोग ऐसी वस्तु है जो एक समय में एक जगह ही रहेगी, या तो स्व में या पर में। और मुक्ति मार्ग शुद्धोपयोग रूप ही है, अन्यथा नहीं है। यह पुण्य पाप रूप शुभाशुभ भावों में अंश मात्र भी धर्म नहीं है, उन्हें अशुद्धोपयोग कहा। अशुद्धोपयोग से हटकर, यानी पाप पुण्य के जितने भी बिना आत्मलक्ष्य वाली क्रियाएं हैं, भाव हैं, सारे अशुद्ध क्रियाएं और अशुद्ध भाव है। आत्मा के लक्ष्य से होने वाले भाव वास्तविक शुभोपयोग में आते हैं। शुद्धोपयोग नहीं, शुभोपयोग कहा। जो आत्मा के लक्ष्य वाले भाव, वास्तविक शुद्ध उपयोग तो आत्मा की स्थिरता का नाम है। जिस क्षण, जिस समय इन शुभोपयोग के द्वारा, आत्मा के चिंतन मनन चिंतवन के द्वारा, जब वो जीव चित्तवन में अपने चैतन्य स्वरूप में लीन होता है, उस लीनता का नाम शुद्धोपयोग है।
और जो जीव शुद्धोपयोग की ऐसी साधना में रत है वही सद्गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु अरहंत परमात्मा, मध्यम श्रेणी के आचार्य उपाध्याय साधु, वास्तविक साधु तो देशना देते ही नहीं है, उनका कर्तव्य ही नहीं है। कर्तव्य तो उपाध्याय मुनियों का है, जो पढ़ने और पढ़ाने की जिनका कर्तव्य बताया। इसलिए शुद्ध आत्मा का निर्मल अनुभव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, और उसके बाधक कारण यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, विपरीत मान्यता, अज्ञान दशा। यह अनंतानुबंधी कषा है, और मिथ्या दर्शन कर्म के उपशम या क्षय से जब रत्नत्रय स्वरूप सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब कहा जाता है कि अब उसने अपनी आत्मा के आंशिक गुणों को पर्याय में प्रकट किया। अभी आंशिक है, अंश से अंशित तक पहुंचना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो एक समय में प्रकट हुआ चौथे गुण स्थानक में, वो तो एक अंश प्रकट हुआ। और केवल ज्ञान जहाँ अंश की पूर्ण प्रकटता है। इसलिए जैसे जैसे स्वानुभव का अधिक अभ्यास होता है, वैसे वैसे कषायों की मलिनता सहज ही कम होती जाती है, और ज्ञान निर्मल और चारित्र ऊंचा होता जाता है। किसके आधार पर? स्वरूप लीनता के आधार पर, न कि बाहर के क्रिया के आधार पर। इसमें आहार विहार निहार का कोई लेना देना नहीं है। आप 28 मूलगुण पाल रहे या नहीं पाल रहे, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, गुणस्थानक की अपेक्षा से बाहर का व्यवहार चारित्र, वास्तविक चारित्र नहीं, उसे देश वीरति और सर्ववीरति कहा। चारित्र तो आत्मा का गुण है, इस जड़ पुद्गल का गुण नहीं है, इसे वीरति कहा। विशेष रति मन वचन काया की क्रियाओं में कब? जब अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं होते हैं तब। आहार विहार निहार उनका लक्ष्य नहीं है, पर जीवों को बचाना उनका लक्ष्य नहीं है। सहज होता है, उसे धर्म नहीं मानते। बातें सुनकर विपरीत लगती है, क्योंकि आज दिन तक उल्टा ही सुना। ये सीधी बात जो बताई जा रही है सुनने में ही नहीं आती है, इसलिए विपरीत लगती है। देखो कैसी दशा हमारी, सीधी बात विपरीत लगती है और विपरीत बात स्वीकार करने में देर नहीं लगती, क्योंकि बचपन से वही सुनते आ रहे, वही क्रिया क्रिया क्रिया, करो करो और मरो। यह रत्नत्रय की पूर्णता, शुद्धता हो जाना मोक्ष है, और इसलिए साधु वितरागता सहित निर्ग्रंथ होकर सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही ध्यान करते हैं। छठे गुणस्थानक में और कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि चौथे से पहले 14 गुणस्थानक की क्रियाओं को समझ लिया। एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट में अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, और साधु सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान के लिए कार्य कर रहा है। साधु की 12 प्रतिमा ध्यान की बताई है, आहार विहार निहार की नहीं बताई। और सद्गुरु, हम सद्गुरु की परिभाषा समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी सद्गुरु की परिभाषा मत लगा देना, जो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध पद को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं और विधि बताते हैं। इसलिए चारों गति के क्षणिक पद, अरे चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, राजपद, श्रेष्ठी पद, इंद्र पद, ये जब सब क्षणिक है, नाशवान है,
तो इस भव में कौन सा पद मिल गया, कौन से मंत्री बने और अध्यक्ष बने और भले धनाढ्य और करोड़पति खरबपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, क्या हो गया, किसके पति बने? सारे भटकाने वाले हैं। परंतु जो ध्रुव अविनाशी शाश्वत पद, सिद्ध पद, और ऐसा सिद्ध पद जो मेरा है, हर जीव का है, आत्मा का है, अपने पद को भुला हुआ है, जो सादी अनंत काल तक रहने वाला है। स्वरूप तो अनादि अनंत है, परंतु उसकी अभी आदि नहीं हुई है। सम्यक दर्शन उसकी आदि है, जहां अपने स्वरूप और स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ। निर्णय अनुभूति पूर्वक, सुना हुआ नहीं। इसलिए विश्वास और श्रद्धा को बराबर समझना। हमें तो सब पता है, अरे क्या कुछ नहीं पता, ये तो सिर्फ पढ़ा हुआ सुना हुआ किसी का झूठन है, हमारा नहीं है। इसलिए उसको विश्वास कहा, जिसमें विष का भी वास पड़ा हुआ है। तो पहले विश्वास करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। सदैव सद्गुरु सतशास्त्र को समझकर, उनकी अवस्था, उनको यथार्थ रूप से समझकर, जो वो बताना चाहते हैं उसको समझकर, जब तक उसके द्वारा अपना स्वयं का अनुभव नहीं होता है, मैं आत्मा हूँ पता है, सालों से सुन रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैं शरीरादि नहीं हूँ, सालों से सुन रहे हैं। पर द्रव्य पर भाव मेरे नहीं, सालों से सुन रहे हैं। क्या कर लिया सुनकर, क्या कर लिया पढ़कर? अभी तो परद्रव्य पर भावों में रचे पचे हो। इसको सुनना पढ़ना नहीं कहते। सुनना पढ़ना तो तब होता है जब आचरण में आता है। जीव अभी भयभीत है परिवारों से, संसार वालों से, मेरा कौन ध्यान रखेगा? और जो भयभीत है वो निशंक कैसे हो सकता है? तीनों साथ में होते हैं, निशंकता, निर्भयता और निसंगता। ये भी एक रत्नत्रय है। जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र को रत्नत्रय कहा, ये व्यवहार के लक्षण, जो निशंक हो गया वो नियम से निर्भय होता है। निर्भय का मतलब सारे 7 प्रकार के भय निकल जाते हैं। भय तो अनंत प्रकार के हैं, जैसे नए अनंत प्रकार के, उसमें मुख्य 47 और उसमें मुख्य 7 और उसमें मुख्य 2। इसलिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा मोक्ष मार्ग में। ऐसा ऊपर ऊपर का काम नहीं है, सुन लिया, पढ़ लिया, कुछ गाथाएं याद कर ली, कुछ लिख लिया। उतारना पड़ेगा भीतर में। उस आचरण का नाम चारित्र है, पढ़ने सुनने लिखने का नहीं, वेश बदलने का नहीं। संसार के भोग छोड़ देता है और वेश बदलकर उसके भोग करता है। एक घर छोड़ता है, 10 मंदिर उपाश्रय बना लेता है। 2 बेटों को छोड़ा, 20 शिष्यों को खड़ा कर दिया। अरे परिवार घटा कि बढ़ा? इतना ही कि अशुभ परिवार से छूटा और शुभ परिवार में अटक गया। सबसे बड़ा भटकना वहां होता है। और जीव से धर्म मान लेता है। इसलिए संसार शरीर भोगों से वैराग्यवान होकर, संसार शरीर के भोग यानी खाली बाहर के भोग नहीं, शरीर में धर्म मानना, यह भी शरीर का भोग है। मैं व्रत कर लूं, उपवास कर लूं, शरीर को कष्ट दे दूं, ये क्या? वो शरीर का ही तो भोग रहा है। एक शरीर से भाग रहा है और एक शरीर के लिए भाग रहा है। शरीर में धर्म मान रहा है, शरीर की क्रिया में धर्म मान रहा है।
इसलिए उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करते हुए मुनि धर्म को बताया, 10 क्षमा आदि 10 धर्म मुनि धर्म के बताए, 10 लक्षण धर्म जिसे कहते हैं। सद्गुरु ऐसे ही नहीं है। पहले सद्गुरु की परिभाषा को समझना पड़ेगा। किसे कहा सद्गुरु? क्योंकि अनादि के भाव टालने हैं, और अनादि के भाव टालने के लिए सद्गुरु, सतशास्त्र, सतदेव का निर्णय स्वयं के अभ्यास, स्वाध्याय, सत्संग के द्वारा करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं हमारे तो मरने की फुर्सत नहीं है, अब उसे तो जन्म मरण ही करने हैं। बाहर के संसार से छूटना नहीं चाहता है, भीतर का संसार कहाँ पकड़ेगा। इसलिए इन सारे बाहर के पदों से हटकर अपने स्वपद के लिए जो साधना में निरंतर तत्पर है, अभी तो आचार्य उपाध्याय इन पदवियों के लिए दौड़ लगी है। वहां भी पदवी चाहिए। एक साधु का जीवन, उत्कृष्ट जीवन जीने का प्रयास व्यवहार से भी कितना हो पा रहा है, विचार करें। इसलिए वर्तमान में चैतन्य शक्ति के सिवाय समस्त पापों को छोड़कर वह चैतन्य शक्ति मात्र भाव के भीतर भले प्रकार प्रवेश करके सर्व जगत के प्रपंच छोड़कर, जगत के प्रपंच अर्थात अशुभ और शुभ प्रपंच, 5 इंद्रियों के द्वारा होने वाले ये प्रकृष्ट विषय अशुभ और शुभ दोनों, शुभाशुभ योग और शुभाशुभ भाव, वहाँ से छुटकर साक्षात प्रकाशमान अपने ही आत्मा को, जो अनंत गुणों का भंडार है, वह अपने ही भीतर अनुभव करने योग्य है, और उसका अनुभव करने का जो प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। अभी अधिकारी है, अभी वो आगे कितना बढ़ता है ये तो पुरुषार्थ आगे बताएगा। ये भगवान आत्मा, मैं अनंत गुण स्वरूप प्रभु हूं। एक एक गुण में अनंत अनंत गुणों का रूप है, पर उसमें राग का रूप कहीं भी नहीं है। सद्गुरु का ऐसा स्पष्ट कथन होता है कि हे जीव, यदि तुझे तेरा संसार परिभ्रमण टालना हो तो तीक्ष्ण बुद्धि से गहराई में जाकर आनंद सागर निज स्वभाव को पकड़, और जो निज स्वभाव स्वरूप आत्मा की विशेष प्ररूपणा नहीं करते, वह बिल्कुल सद्गुरु के श्रेणी में नहीं आते। जो आनंद स्वरूप निज चैतन्य धाम, जो मेरे हाथ में ही है, जो मुक्ति की पर्याय सहज ही प्रकट कराने में समर्थ है, ऐसे सत्य धर्म वस्तु स्वरूप को सुनकर हे भव्य जीवों, अपने अज्ञान को, अपने अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करो ज्ञान रूपी ज्योति की प्रकाश से। और जिस क्षण ये ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो जाएगी, अंधकार अपने आप विलय को प्राप्त हो जाएगा। अनादि का अंधकार नाश करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक समय के ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति को प्रकट करना है। कोई महीनों तक, सालों तक सोया है, जैसे कुंभकर्ण के लिए कहा जाता था। उसको जगाने का कितना प्रयास किया, लेकिन जिस क्षण वो जाग गया, क्या वो नींद अब रही? जागा वहां से सवेरा। जागना पड़ेगा। जिस क्षण जागृत हुए, सारा अंधकार उसी क्षण मिट जाएगा। सूर्य की एक किरण पूरे 12 घंटे की रात्रि को मिटा देती है, और फिर उस किरण को, उस प्रकाश को, उस शुद्धि की वृद्धि करना, इतना ही तो काम रहेगा। वो तो कुछ ही भवों में या उसी भव में भी हो सकता है।
इसलिए इस अनंत भवों का ये अंधकार नाश करने में ये एक सम्यक दर्शन रूपी एक समय की किरण प्रकट करने का प्रयास और पुरुषार्थ करके अपने शुद्धात्मा स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन का प्रकाश करने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक सद्धान, हो चारित्र महान पाहुपद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।